किसी ने क्या खूब कहा है, काल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। समय न कल किसी का था, समय न कल किसी का होगा। जो मनुष्य समय पे समय का सही सदुपयोग करता है, वही मनुष्य अपने जीवन की महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर पाता है, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है ना। जी हाँ, मैं हूँ कल्पना और मैं फिर से हाजिर हूँ अपने इस चैनल पे एक नई कहानी के साथ। बहुत पुरानी बात है, दूर देश में एक राजा हुआ करता था। उसकी बड़ी प्रबल इच्छा थी कि प्रथम मनुष्य के जन्म और विकास के साथ साथ वर्तमान मनुष्य के जन्म और विकास का संपूर्ण इतिहास वो जान सके। तो राजा ने दूर देश के विद्वानों को अपने राज्यसभा में आमंत्रित किया और अपनी इच्छा बताई। विद्वानों ने आपस में विचार विमर्श किया और राजा को बोला कि महाराज, ऐसा हो तो सकता है, लेकिन इस कार्य को करने में बहुत समय लगेगा, 20 वर्ष का समय लग जाएगा और लगभग 30,000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च होंगी। राजा ने कहा, आप लोग कार्य प्रारंभ कर दीजिए। विद्वानों ने कार्य करना शुरू कर दिया। 20 वर्ष बीत गए। विद्वान राजा के दरबार में 200 पुस्तकों के साथ उपस्थित हुए। राजा ने जब उन पुस्तकों का संग्रह देखा तो मन ही मन आकलन करने लगा कि इनको अध्ययन करने में मुझे कितना समय लगेगा, क्योंकि जब राजा ने विद्वानों को पुस्तक लिखने के लिए कहा था तब राजा की आयु 50 वर्ष की थी और अब राजा 70 वर्ष का हो चुका था। शरीर भी थोड़ा बूढ़ा हो गया था, आंख की रोशनी भी कम हो गई थी, कान से सुनाई देना भी कम हो गया था। राजा ने सोचा, ऐसे स्वास्थ्य के साथ इन पुस्तकों को अगर पढ़ने लगूंगा तो 10 वर्ष और लग जाएंगे। तो राजा ने विद्वानों को कहा कि आप लोग ने जो काम किया है मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ, आप लोगों के प्रति कृतज्ञ हूँ, लेकिन इन स्वास्थ्य के साथ इतना पढ़ना मेरे लिए संभव नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन पुस्तकों को और छोटा करके ले आइए। विद्वानों ने कहा, महाराज हम ऐसा कर तो देंगे, लेकिन इसमें और 5 वर्ष का समय लगेगा और धन भी लगभग 10,000 खर्च होंगे। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, आप लोग कार्य प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि राजा के पास दूसरा विकल्प भी नहीं था। विद्वानों ने काम करना शुरू कर दिया। इन 5 वर्षों में राजा काफी बूढ़ा हो गया था। बहुत सारी बीमारियों ने उसके शरीर को जकड़ लिया था। 5 वर्ष बीत गए और विद्वान फिर से राज दरबार में उपस्थित हुए और राजा को बोले, महाराज आपके कथन अनुसार हमने उन 200 पुस्तकों को केवल 20 पुस्तकों में संग्रहित कर दिया है, अब आप इसे पढ़ सकते हैं। राजा को पुस्तक पढ़ना तो दूर, दिखाई भी नहीं दे रहा था। राजा ने सोचा कि अगर मैं इन पुस्तकों को किसी से पढ़वा के सुन भी लूं तो भी बहुत समय लगेगा और मैं उतने दिन जिंदा रहूंगा कि नहीं ये मुझे भी नहीं पता। तो राजा ने विद्वानों को कहा कि महाशयों, कृपया करके इन पुस्तकों को और छोटा कर दीजिए, क्योंकि अगर कोई पढ़ेगा भी तो इसमें बहुत समय लगेगा। विद्वानों ने कहा, लेकिन मान्यवर, अगर हम इन पुस्तकों को और छोटा करेंगे तो इसमें और 1 वर्ष लग जाएंगे और लगभग 2-3 हजार स्वर्ण मुद्राएं और खर्च होंगी। राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, आप लोग काम करना शुरू कर दीजिए। विद्वान वापस से उन पुस्तकों को छोटा करने के लिए चले गए और जब 1 वर्ष बीत गया और उन पुस्तकों को लेके राज दरबार में पहुंचे तो देखा राजा अपने मृतशैया पे लेटा हुआ है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, राजा के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। पंडित पूजा प्रार्थना कर रहे थे। विद्वानों ने जब राजा की ऐसी स्थिति देखी तो उनमें से एक विद्वान राजा के पास गया और राजा के कान में बोला, महाराज आपके कथन अनुसार हमने उन 20 पुस्तकों को केवल 3 पुस्तकों में संग्रहित कर दिया है, आप कहें तो हम आपको ये पढ़ के सुना सकते हैं। राजा ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, मृत्यु मेरे समीप खड़ी है, मेरा सारा प्रयत्न और सारा धन व्यर्थ चला गया, अब कुछ नहीं हो सकता है। वो विद्वान बोला, महाराज आपकी ये इच्छा कि आप मानव इतिहास के बारे में जानें जरूर पूरी होगी, आप कहें तो मैं आपके कान में कुछ शब्दों में ही ये पूरा व्याख्यान सुना सकता हूँ। राजा ने इशारे से कहा, क्या ऐसा हो सकता है? उस विद्वान ने कहा, महाराज आप आज्ञा दें। राजा ने कहा, तो फिर जल्दी करो, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। विद्वान राजा के पास गया और राजा के कान में कहने लगा,
महाराज, मनुष्य जन्म लेता है, खाता है, पीता है, बड़ा होता है, कुछ कार्य करता है, फिर बूढ़ा हो जाता है और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। संक्षिप्त शब्दों में देखा जाए तो मनुष्य के जन्म से लेके मृत्यु तक का यही इतिहास है। राजा ने कहा, क्या बस इतना ही? और ऐसा कहते ही राजा की मृत्यु हो गई। तो देखा आपने, राजा की इच्छा कि वो मनुष्य के जन्म से लेके मृत्यु तक का पूरा इतिहास जाने, मन में ही रह गई। क्यों? क्योंकि उसने समय पे समय का कद्र नहीं किया। राजा बूढ़ा हो चुका था, उसे पता था कि मैं ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहूँगा, तो वो चाहता तो प्रथम 20 वर्ष में ही वो किसी विद्वान से पूरा इतिहास जान सकता था, सुन सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और उसके बाद जो हुआ वो आप सबने देखा। आशा करती हूँ मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगी, हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।